नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उनका बहुत बिजी शेड्यूल है। 21 को क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहेंगे, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी रहेंगे। इसका तो अपना एजेंडा है ही, जो हिंद और प्रशांत महासागर को लेकर के रहता है। कुछ दूसरे मसले हमेशा चर्चा का विषय रहते ही हैं। जो बाइडेन के साथ भी, जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय शिखर वार्ताएं भी होनी हैं। यानी क्वाड समिट तो होगी ही, इन तीनों के साथ द्विपक्षीय जो हमारे मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं जब वो रूस की यात्रा भी कर चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और यूक्रेन की भी यात्रा कर चुके हैं। इस पर हम दोबारा से आएंगे कि वहां पर किन परिस्थितियों में, किन बैकग्राउंड्स के साथ, कौन सी घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा हो रही है। 21 तारीख का मैंने आपको बताया क्वाड समिट, और इन तीनों ही देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी द्विपक्षीय शिखर वार्ता। 22 तारीख को न्यू जर्सी में जो भारतीय समुदाय है उसको प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और जो वहां से सूचनाएं मिली हैं, 24,000 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके अमेरिका में लैंड करने से पहले। और ये एक मेमोरियल कॉलेजियम है जहां पर उनका प्रोग्राम होने वाला है। सबकी निगाहें इस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसी कार्यक्रम के जरिए वहां जो भारतीय समुदाय है उनको संबोधित करते हुए बहुतों को जवाब देने वाले हैं। और ये बहुत कौन लोग हैं? ये अमेरिका का डीप स्टेट भी है, और ये अमेरिका के डीप स्टेट के अलावा मैं कहूँगा कि जो राहुल गांधी वहाँ रायता फैलाने के लिए गए थे कुछ दिन पहले, तो ये राहुल गांधी के लिए भी जवाब होगा, ये जॉर्ज सोरोस के लिए भी जवाब होगा, और जो अमेरिका में और कनाडा में भारत विरोधी ताकतें बैठी हुई हैं, जिनको अमेरिकन एजेंसियों का संरक्षण मिला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको भी 22 सितंबर को हिंदी में जवाब देंगे। हिंदी में समझाना आप समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, खास तौर से जो हिंदी भाषी इलाकों में रहते हैं वो तो जानते हैं कि हिंदी में किसी को कैसे समझाया जाता है। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका का जो दौरा है वो न केवल अमेरिका के इस समय के जो बाइडेन शासन प्रशासन के लिए भी, सो कॉल्ड डीप स्टेट, जिसने बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार, जो चुनी हुई सरकार थी और जो जनवरी फरवरी 2024 में ही फिर से प्रधानमंत्री बनी थी, जिस तरीके से डीप स्टेट ने पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ कुछ जो आपके जमाते इस्लामी है, जो बीएनपी है, इन सब के साथ मिलकर के जिस तरीके से उनको अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उनका इस्तीफा एक तरीके से बलात् लिया गया, जबरन लिया गया, और न केवल उनकी सरकार का तख्ता पलटा गया बल्कि वहां पर एक ऐसी कठपुतली सरकार और मोहम्मद यूनिस को बैठाया गया कि जो अमेरिका के इशारे पर ही काम करे, वहां के डीप स्टेट के इशारे पर ही काम करे।
वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस ने, यानी बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है, कहने को वो कार्यकारी बनाए गए हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि वो ही एक तरीके से कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन संभाले हुए हैं। जैसा वो चाह रहे हैं इस समय बांग्लादेश में वैसा हो रहा है। या मैं ये कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि अमेरिका जैसा चाह रहा है, उनके माध्यम से बांग्लादेश में करा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने एक मैसेज भिजवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत का, लेकिन भारत ने उनके प्रस्ताव को नकार दिया है। यानी अमेरिका में वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। और ये क्यों नकारा गया है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लाल किले की प्राचीर से भी, और इससे पहले जब मोहम्मद यूनुस को वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने के बाद जब उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के और शपथ ग्रहण की थी, तो प्रधानमंत्री ने भी एक संदेश भेजा था, एक कर्टसी थी, लेकिन उसमें ये कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि वहाँ जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, वो अब बंद होंगे। लेकिन उसके बाद भी आपने और हमने देखा है, बांग्लादेश में वो वारदातें जारी रही, वो हमले जारी रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज भेजना चाहते हैं बांग्लादेश के मौजूदा शासन प्रशासन को कि अगर वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और जो कुछ कहा गया है अगर उस पर आप ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं, अमल ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उल्टे मोहम्मद यूनुस ने भी और इनके जो कथित इस समय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी, कुछ दूसरे नेताओं ने भी भारत को लेकर के बहुत लूज टॉक्स किए हैं। और यहां तक कहा गया है कि भारत को बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में भारत की तरफ से मोहम्मद यूनुस को और उनकी सरकार को एक कड़ा जवाब भेजने की जरूरत थी और वो भेजा गया है। तो एक तो ये कि मोहम्मद यूनुस की प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात होने वाली नहीं है, उनकी तरफ से इच्छा जाहिर की गई थी। 22 तारीख को मैंने बताया कि न्यू जर्सी में प्रधानमंत्री बहुत अहम भाषण देने वाले हैं भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए। और जो राहुल गांधी वहां रायता फैला करके आए हैं अभी, उनकी एक आदत बन गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले वो वहां पहुंचते हैं, कुछ जगहों का दौरा करते हैं, प्रेस को संबोधित करने का नाटक करते हैं, कुछ भारतीयों को इकट्ठा करके, जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनको इकट्ठा करके कुछ भाषणबाजी होती है। और यहाँ के बारे में, यहाँ की डेमोक्रेसी के बारे में, अ, इसके अलावा यहाँ की न्याय व्यवस्था के बारे में, यहाँ के मीडिया के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, विरोधी दलों के पर किस तरह का तथाकथित दबाव है उसको लेकर के तमाम तरह की जो वो गलत बयानी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, वो सब वहां जाकर के वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि न्यू जर्सी में जो प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, इसमें वो ऐसे तमाम लोगों को जवाब देने वाले हैं। राहुल गांधी का वो बयान लगातार सुर्खियों में है। भारत में उसको लेकर के जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने तो राहुल गांधी को धमकियां तक दी हैं, जो इन्होंने सिखों के बारे में कहा कि सवाल पॉलिटिकल नहीं है, सवाल ये है कि सिख जो हैं वो भारत में पगड़ी पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं,
कड़ा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, गुरुद्वारों में फ्रीली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और इसको लेकर के अमेरिका में भी प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हो गई थी और भारत में तो बहुत सारे लोगों ने एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करने के लिए राहुल गांधी की कड़े शब्दों में निंदा की है कि अमेरिका में बैठ कर के आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, जबकि सिखों के बारे में सब जानते हैं कि उनको हर तरह की आज़ादी है और सर्वाधिक सुरक्षित अगर सिख कहीं हैं, तो भारत की भूमि पर हैं। और चूँकि राहुल गांधी के उस बयान के बाद गुरवंत पंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी मुहिम चला रहे हैं वहाँ और कनाडा में बैठ कर के और रायशुमारी वगैरह करा रहे हैं, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि जी हाँ, 1947 के बाद से सिखों को भारत में वो सम्मान और न्याय नहीं मिल रहा है, वो आज़ादी नहीं मिल रही है, जो वो चाहते हैं। यानी राहुल गांधी ने वहाँ जाकर के एक तरीके से ये जो पन्नू है, ये जो पन्नू का पूरा गिरोह है, उसके एजेंडे को एक तरीके से हवा दे दी है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तमाम तत्वों को भी जवाब देने वाले हैं। एक घटना और भी हुई है प्रधानमंत्री के वहाँ पहुँचने से पहले और वो ये हुई है कि अमेरिका की एक अदालत में न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले की जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर पन्नू ने एक एप्लीकेशन लगाई, एक याचिका लगाई और उस अदालत ने आश्चर्यजनक रूप से जो हमारे एनएसए हैं अजित डोभाल, जो रॉ के पूर्व चीफ हैं सामंत गोयल और जो रॉ एजेंट विक्रम यादव और कारोबारी निखिल गुप्ता, इन सब के खिलाफ जो है समन जारी कर दिया है। और इसमें भारत सरकार को भी एक तरीके से उसने जो है एक पार्टी बना लिया है। अदालत भारत के नागरिकों को, भारत के एनएसए को नोटिस इश्यू कर रहा है, समन जारी कर रहा है और 20-21 दिन में जो है जवाब देने की बात। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पर बहुत कड़ा ऐतराज भी जताया है, आपत्ति भी जताई है और सब जानते हैं कि अमेरिका की किसी अदालत का कोई सम्मन जो है वो भारत में या किसी देश पर इस तरीके से लागू नहीं होता है। लेकिन ये घटना ये शो करती है कि पन्नू वहां बैठ कर के किस तरीके से भारत के खिलाफ पेशबंदी भी कर रहा है और एक माहौल क्रिएट करने की चेष्टा भी कर रहा है। 22 तारीख का उनका एक और कार्यक्रम है जो शीर्ष अमेरिकन तकनीकी कंपनियां हैं उनके सीईओ से मोदी जी की मुलाकात होनी है, मीटिंग होनी है। और तीसरे दिन जो इनके बायलैटरल टॉक्स हैं वो भी होंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं और लोगों से इनकी मुलाकात होनी है वो भी होंगी और ये 23 सितंबर को ही अपनी अमेरिकी यात्रा के आखिरी दिन ही समिट ऑफ द फ्यूचर जो यूएन असेंबली का स्पेशल कार्यक्रम है उसको भी संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये अमेरिका की विजिट है इस पर सबकी निगाहें इसलिए भी लगी हुई हैं क्योंकि जो बाइडेन का प्रशासन तो बस जनवरी 2025 तक है। जो बाइडेन जो अब वहां पर राष्ट्रपति पद की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें उम्मीदवार नहीं है, हेल्थ इश्यूज के चलते, उम्र के चलते और जो उनको बीमारी है भूलने की उसके चलते। तो उनकी पार्टी की जो दूसरी कैंडिडेट हैं जो उनके साथ उपराष्ट्रपति रही हैं, अभी भी उपराष्ट्रपति की भूमिका में है, कमला हैरिस डेमोक्रेट की तरफ से है और रिपब्लिकन की तरफ से फिर से ट्रंप साहब हैं, डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में इस समय जो हालात हैं और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है अभी 2 दिन पहले ही। उन्होंने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर के तारीफ की है, उनको फैंटास्टिक लीडर बताया है और साथ में ये भी कहा है कि अगले हफ्ते उनसे मुलाकात होगी। यानी अमेरिका विजिट के दौरान ट्रंप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से उनकी भी मुलाकात होगी। अब नरेंद्र मोदी उनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अभी तक भी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि उनकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को एक्चुअल में हतप्रभ करने के लिए ही जाने जाते हैं, आश्चर्यचकित करने के लिए ही जाने जाते हैं, सरप्राइजेज के लिए ही उनकी पहचान भी बनी हुई है। जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भारत में कुछ अति उत्साही और कुछ मैं कहूँगा कि दुस्साहसी नेताओं ने, तत्वों ने बयानबाजी की और महबूबा मुफ्ती की बेटी ने तो, जो इस समय चुनाव लड़ रही हैं जम्मू कश्मीर में, ये गुस्ताखी तक कर दी, ये पूछने की गुस्ताखी तक कर दी कि जिस तरह का स्विमिंग पूल शेख हसीना के सरकारी प्रधानमंत्री आवास में है, उसी तरह का क्या 7 लोक कल्याण मार्ग यानी मोदी जी के यहाँ भी है? ये पूछने का मतलब क्या था? और सलमान खुर्शीद से लेकर के कई दूसरे नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की कि साहब दिल्ली सामान्य दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कब बांग्लादेश की तरह यहाँ भी लोग सड़कों पर आ जाएं और गुस्सा जो है वो लोगों का उबल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। और उस समय ये कहा गया कि अगर अमेरिका का डीप स्टेट बांग्लादेश में ये सब कर सकता है, यानी वहाँ की सरकार का तख्ता पलट सकता है, तो वो कहीं का भी पलट सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का संदेश दुनिया को और अमेरिका को और जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है उसको देना चाहते हैं कि अपनी सेहत पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। आपकी जो भी पर्दे के पीछे से साजिशें चल रही हैं, चलाते रहिए। बांग्लादेश समझने की कोशिश मत करना भारत को। भारत भारत है और बांग्लादेश और श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, ये सब इराक और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका ही हैं और भारत भारत है। जो लोग उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक ये आबो हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार कमजोर सरकार है, कमजोर प्रधानमंत्री कमजोर हो गए हैं, ये सरकार तो गिर जाएगी। और शायद इसी गलतफहमी में राहुल गांधी कुछ ज़्यादा ही उछल रहे थे, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और इसी अति उत्साह और अतिरेक में अमेरिका की विजिट कर बैठे और वहां जाकर के सिखों के बारे में भी और कुछ दूसरे मुद्दों पर भी अतिरेकपूर्ण और नासमझी के बयान दे आए हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को मैसेज भी देना जानते हैं और हिंदी में समझाना भी जानते हैं। उसी के लिए इस समय अमेरिका के विजिट पर रवाना हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।